हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, ये मैम आई हैं हमारे पास और इन्होंने 15 डेज़ बैक बोटॉक्स लिया था यहीं किसी पास के सैलून से। और मेरा सारे सैलून वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको काम नहीं आता तो प्लीज़ क्लाइंट को मना कर दें, और अगर आप काम कर रहे हैं, आपको आ रहा है, तो प्लीज़ एवरीवन ऐसा काम करके ना दें कि कहीं से क्लाइंट के हेयर में नहीं लग रहा है कि बोटॉक्स हुआ पड़ा है, प्लस उनकी जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा हेयर की वीक हो गई है। इनके हेयर मैंने 1 से 1.5 साल पहले काम किया था, किसी वजह से मैम नहीं आ पाए थे कुछ टाइम के लिए, तो उनको कहीं अदर जगह जाना पड़ा था, किसी अदर सैलून पे। और उन्होंने ऐसा बोटॉक्स करके दिया है कि अभी 15 दिन पहले मैम ने काम कराया और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि ये बोटॉक्स हुआ है। और मैम का हेयर फॉल और ज़्यादा होने लगा बोटॉक्स के बाद। और उनके हेयर की जो डेंसिटी है, आप ये देखो, मैंने खुद काम किया था और इनके हेयर की डेंसिटी बहुत अच्छी थी, बहुत थिक थी, और अब बहुत थिन हो गई। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लाइंट से पे ले रहे हो 6,000 7,000, तो प्लीज़ काम अच्छा करके दो। इस लेंथ पे मैम का 7,000 उन्होंने पेमेंट लिया है बोटॉक्स का, और जो है उन्होंने काम ऐसा करके दिया है कि बोटॉक्स कहीं से कहीं नहीं लग रहा है। आप देख लो, वेव भी सारा है, हेयर की डेंसिटी भी सारी ख़राब हो गई। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं मैम से ही आपको बताती हूँ। मैम, आपने क्या कराया था इस हेयर में? बोटॉक्स करवाया था 15 डेज पहले। बोला था मुझे बोटॉक्स किया है, बट हाँ अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, ठीक है ना। हाँ। जब उन्होंने वॉश करके दिया सेकंड डे, तब तो उन्होंने सेट कर दिया था, तब मुझे पता नहीं चला, है ना। उसके नेक्स्ट डे, उसके 2 दिन बाद जब मैंने घर में वॉश किया, तब फिर बाल बिल्कुल ख़राब हो गए थे। हेयर फॉल उसी दिन से स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, और रफ हो गए थे बाल, प्लस बाल बिल्कुल ही देख नहीं जाते। हाँ नहीं, वो चीज़ तो मैं देख रही हूँ, पर वही चीज़ है कि आप जब भी काम, अब मैम किसी वजह से वहाँ चले गए थे, अब क्या कहूँ मैं, इसमें हम मैम को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि इनके हेयर को थोड़ी जो थिननेस आ गई है बालों में, जो बॉन्ड ख़त्म हो गया है, जो वीक हो गया है, उसे हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मैम को कलर दे रहे हैं, ग्लोबल कलर। मैम को ब्राउन कलर चाहिए था, मैम को कलर भी उन्होंने गलत दिया है, ब्लैक शेड दे दिया था, जिसका अभी हमने टोन चेंज किया है थोड़ा सा। ये कलर के बाद का मैं हेयर दिखा रही हूँ। और देखो मैम की ऐसे कुछ हेयर हो गए हैं, जो कि रूट से तो हो ही रहा है, बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे भुट्टे के बाल हो, बिल्कुल ऐसे टूट टूट के निकल रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग ऐसा काम मत करो कि जिससे सारे सैलून वालों से बिलीव हट जाए लोगों का। अगर आप प्रोफेशनली सर्टिफाइड हैं, प्रोफेशनली आपको काम आ रहा है, तभी आप काम ले, अदरवाइज़ आप पेमेंट कम लो, कि क्लाइंट को ये ना लगे अभी 15 दिन मैम ने 7,000 दिया, वहाँ काम कराया, देन हमारे पास काम करा रहे हैं, फिर वापस वो पे कर रहे हैं। तो कोई भी पेमेंट जो है अपने जेब से लेके नहीं आता, हर कोई काम कर रहा है इस टाइम पे, और मेहनत करके ही पैसा कमाता है। तो देखो, सबकी मेहनत होती है, तो प्लीज़ ऐसा वर्क ना दें आप किसी को कि दोबारा उसके बाल ऐसे हो जाए, क्योंकि हेयर और स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव होती है, और ऐसे हेयर जब हो जाते हैं ना, तो क्लाइंट को बहुत दुख लगता है, और उसका एक ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाता है सैलून से। तो क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा इस टाइम हेयर फॉल हो रहा है, रूट से भी और लेंथ से भी वीक हो गया। तो इसको हम ओवरऑल ठीक करके दे रहे हैं, पर प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि ऐसा काम ना दे किसी को। और आप लोग भी प्लीज़ काम अगर कहीं ले रहे हैं तो पहले एक्सप्लोर करिए, उनके वीडियोस देखिए, क्लाइंट के रिव्यूज़ देखिए, जो क्लाइंट माउथ रिव्यू देके जाता है, तब आप उनसे काम लीजिए। अदरवाइज़ ऐसे विदाउट एक्सप्लोर किए अगर आप 6-7 हज़ार रुपये स्पेंड कर दे रहे हैं और आपकी हेयर और स्किन आपकी डैमेज हो जा रही है, तो देखो आप फिर उसमें रहता है कि आप सैलून वालों को ब्लेम करते हैं। और किसी भी अच्छे सैलून से आप काम कराइए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू गाइज़। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने बोटॉक्स की जगह बालों में प्री लाइटनिंग कर दी है, वो भी रूट से, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट के जो हेयर हैं वो काफ़ी रूट से हेयर फॉल हो रहा है, हेयर में इचनेस हो रहा है और काफ़ी हैवी हेयर फॉल हो रहा है। इस वजह से मैम हमारे पास लेट नाइट आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस हेयर को, जब उनको बहुत ज़्यादा हैवी हेयर फॉल फील हुआ, तो उन्होंने कहा बस इस हेयर फॉल को आप कंट्रोल करो कैसे भी। तो फिर मैम को हमने ट्रीटमेंट लिया, और जो कि ट्रीटमेंट हमारा बहुत लॉन्ग टर्म चला। 7 o'clock से मैंने रात में स्टार्ट किया था इवनिंग में, और जो है मॉर्निंग के 4 बजे तक वो चला है। मैं आपको बीच में दिखाऊंगी भी।
और मैम को हमने कलर हम भी मैम दिया के था कर रहे हैं ग्लो वेलवेट हेयर में, हाइलाइट्स, क्योंकि उनको बट कलर भी चाहिए था ऐसा कि जो lightning। कि बिना ब्लीच के कलर कर रहे हैं मैम मैम के कलर आ जाए को ब्राउन कराना था, हेयर बट में जहाँ कराया था ड्राइनेस भी मैम ना ने हो, क्योंकि सर्विस प्री लाइटनिंग से वहाँ पे कहीं ना उनके कहीं हेयर को ड्राइनेस ब्लैक आती है कर बालों दिया में, था। इसीलिए तो हम कोई यहाँ भी पे सैलून शेड वाले दे रहे जो हैं भी प्रोफेशनल होते हैं मैम वो को, जो है जैसे कि मैम के हेयर में हाईलाइट के जैसे टिंट भी आएगा पर आई और डोंट ग्लोबल नो कलर भी रहेगा, जो शेड रूट मैम से ने दिखाया मैम था को प्री मैं वीडियो लाइटनिंग दे में दी, टैग कर जिसकी वजह दूंगी। से इनके हेयर काफ़ी डैमेज हो गए हैं। और ये हम लोग बीच बीच में बूमरैंग भी बना रहे थे, थोड़ा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म वर्क चलने वाला था इस वजह से। और ऐसा कुछ उनका हेयर जो है रिज़ल्ट रहा था। आप सब देख सकते हो कैसे हेयर लेके आए थे मैम और कैसा आफ्टर ट्रीटमेंट मैम का हेयर हुआ है, और ये रिज़ल्ट रहा है। मैंने इसमें कोई प्री लाइटनिंग नहीं दी है, तो देखो एज यू कैन सी कि इसमें कलर का टोन भी आ रहा है, कलर में हेयर में ड्राइनेस भी नहीं है। और मैम ने हमसे जो पहले 1.5 साल पहले वर्क कराया था वो ये है। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, हमेशा से मैं यही कराती हूँ, है ना, कोई भी ट्रीटमेंट हो, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैंने 15 डेज़ पहले अपना हेयर पे लिया था बोटॉक्स कहीं और से, किसी और सैलून से, अपने जो नियर बाय पड़ता है, तो वहाँ पे ख़राब हो गई थी फिर सारी चीज़ें। बोटॉक्स करने के बाद में 3rd डे से ही मतलब मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे, रफ़ हो गए थे, जितनी अच्छी थी वाले डेंसिटी वगैरह सब ख़त्म हो गया था। फिर मैं भागते हुए मैम के पास आई, प्रज्ञा मैम के पास, क्योंकि मैं पहले इनसे सर्विसेज लेती थी, कोई रीज़न था जिसकी वजह से नहीं आ पाई थी, और फिर इसी टाइम सब कुछ डिज़ास्टर ऐसे हुआ कि ख़राब हो चुका था मेरा बाल। और मैम के पास आने के बाद 12 घंटे तकरीबन हम लोग बैठ के और फिर हेयर ट्रीटमेंट दी प्रज्ञा मैम मुझे यहाँ पे दोबारा से सब कुछ किया। और फिर अभी आप लोग चेक कर लीजिए, अभी अच्छे हो गए हैं, हेयर फॉल भी बहुत कम है और डेंसिटी तो खैर ठीक है, बट अभी ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है बाल और अच्छे हो गए हैं। थैंक यू सो मच।